इनकी जो जर्नी है बड़ा इंस्पिरेशन है। यहाँ पे इंस्पिरेशन ये है कि हम ये एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि यार अगर हम जॉब कर रहे हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। लग रहा है कि लाइक इफ यू फॉलो योर ड्रीम्स मतलब वो टर्न होते हैं इनटू रियलिटी विद हार्ड वर्क। आईटी तो ठीक है, आईटी आपने मेरी वीडियो वगैरह देखा, कंप्लीट कर लिया, आप आईटी स्टूडेंट हैं, लेकिन क्यों आ रही, क्योंकि आपके लिए अननोन टर्म है। सर उसके लिए मैंने इसकी सीरीज ज्वाइन की अड्डा के। बैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी स्पीड, तो वो स्पीड मेंटेन करने के लिए मैंने प्रैक्टिस किया और रेगुलर प्रैक्टिस किया सो दैट वो विद टाइम इम्प्रूव हो जाए। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, तो इसके लिए आपने क्या किया था? और ये जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैं रहती हूँ ये ऐसे बहुत ज़्यादा मेट्रो काइंड ऑफ नहीं है, तो यहाँ पे लोगों को ऐसा मिथ रहता है कि हम पढ़ेंगे तो होगा नहीं होगा, डाउट होता है। तो जब वो अपने बीच में किसी को देखते हैं तो वो अलग मोटिवेशन हिट करती है। आप लोग का कैसा फील हो रहा है ये, मतलब एक्सप्रेशन में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर बच्चे कुछ कर जाते हैं तो। अपना मतलब 100% करने की कोशिश करती थी बचपन से ही, मतलब पढ़ाई के लिए मतलब हमें बहुत पीछे नहीं पड़ना पड़ा। तनाव मुक्त होकर बच्चा पढ़ेगा तो सफलता आसानी से मिलेगी उसको। चलिए बात करते हैं आज एसओआईटी ऑफिसर के बारे में। हाँ, एक ऐसा पोस्ट जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे जानते बहुत कम है, खासकर आईटी ऑफिसर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, इट्स हाईली पैकेज जॉब पे काम। लेकिन फिर भी आईटी के सेक्टर में अगर हम गवर्नमेंट एंटिटी के जा रहे हैं तो लॉट्स ऑफ ऑप्शन हमारे पास आता है। अभी रिसेंटली एसबीआई ने एक बहुत बड़ी संख्या में एज आई टी ऑफिसर आपको रिक्रूट करने की नोटिफिकेशन लाई थी। रिजल्ट उसका पब्लिश हो चुका है, बहुत सारी संख्या में रिजल्ट आपके सामने दिख रहा होगा। उन्हीं में से एक बच्ची हमारे साथ है, दैट इज कॉल्ड अनन्या वर्मा, जिन्होंने रिसेंटली आपका एसबीआई एसओ आईटी ऑफिसर है वो क्रैक किया है। और एक इनकी जो जर्नी है बड़ा इंस्पिरेशन है। यहाँ पे इंस्पिरेशन ये है कि हम ये एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि यार अगर हम जॉब कर रहे हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या मुझे जॉब करते हुए पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्या मैं एज अ आईटी फॉर्म कॉर्पोरेट जॉब पे काम कर रहा हूं, उसका प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर मैं हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरा ये भी आता है क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से तो इन्होंने कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना भी नहीं था इनको, ये बस इन्होंने बीटेक कंप्लीट किया, फिर अपना प्लेसमेंट इनका हो गया, तो फिर एक जीरो से शुरुआत करना, फिर उसको अचीव करना अपने आप में एक बड़ी कहानी है। तो जी हाँ, हमारे साथ जुड़ी है अनन्या वर्मा, जो रिसेंटली एसबीआई एसओ आईटी ऑफिसर शॉर्टलिस्ट हुई है। तो मेनी मेनी कांग्रेट्स अनन्या। सबसे पहले आप बताओ, हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है तुमको रिजल्ट के बाद? थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है टर्न इनटू रियलिटी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश है। और लग रहा है कि लाइक इफ यू फॉलो योर ड्रीम्स मतलब वो टर्न होते हैं इनटू रियलिटी विद हार्ड वर्क। यस, अगर आप डिजायर करो तो वो चीजें अचीव होती है। तो अनन्या, आप एक बार मेरे को बताओ कि एसबीआई की प्रिपरेशंस आपने कब से स्टार्ट करी, थोड़ा सा अपकमिंग स्टूडेंट के लिए आपकी जो स्टोरी एक मोटिवेशन हो, खासकर आप एक लड़की हैं तो ये भी एक हमारे देश में होता है कि यार लड़कियां थोड़ा सा मतलब अदर एक्टिविटी भी, उनको घर के भी बारे में भी थोड़ा जानना होता है और पढ़ाई करनी होती। अगर एक लड़के को 4 काम है तो एक बच्चियों को 6 काम होते, ये एक है और ये सच्चाई भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपने इन सब को मैनेज कैसे किया, कब आपके दिमाग में आया कि मुझे प्रिपरेशंस करना चाहिए, और कैसे कैसा ये स्टोरी जर्नी रहा आपका? तो सर पहले तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और ओके। मैंने आईटी में स्टार्ट किया, बट मुझे था कि मुझे कुछ तो ट्राई करना है, लाइक कुछ अच्छा ऐसा ट्राई करना है जिसमें मैं अच्छा कुछ करूं। तो मुझे तब पता चला कि बैंक के एग्जाम्स होते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है एक अटेम्प्ट देके देखते हैं। तो जब मैंने अटेम्प्ट किया तो मुझे लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम है और इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने वहां से 2022 में आफ्टर वर्किंग 1 ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। और उसके बाद फिर मैंने आपके क्लासेस भी रेफर किए और उससे काफी मुझे गाइडेंस मिला, स्पेशली क्योंकि हमें आईटी हमारा मेन है, तो उस सब्जेक्ट के लिए मुझे काफी गाइडेंस मिला। तो वैसे करते करते मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, थोड़ा खुद पे बिलीव रखा और फिर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें मेरे लाइक 1-2 मार्क्स से नहीं सिलेक्शन हुआ लास्ट ईयर। तो मैंने फिर इस बार जर्नी पूरी कंटिन्यू की और प्रिपरेशन के लिए लाइक बिकॉज मैं पैरेलली वर्क भी कर रही थी, तो जो वीकेंड्स के टाइम होते थे या फिर आफ्टर वर्क आवर्स कभी कभी काम कम है तो वो मैनेज करके ऐसा अपनी कंसिस्टेंसी ट्राई की कि मेंटेन रहे। और ऐसा करते करते फिर अभी इस बार का जब अटेम्प्ट दिया तो सर इसमें फिर सक्सेस मिली मुझे।
ये बहुत अच्छी पॉइंट है आपने बोला कि मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। आप अगर, मैं भी हमेशा बीइंग ए फैकल्टी में हमेशा ये गाइड करता हूँ यार, आप कम पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि इस इज वर्किंग, तो ऑलरेडी मेरे पास 8-9 घंटे का जॉब होता है, उसके बाद जाहिर सी बात है थकावट तो हो ही जाती है ऑफिस के आने के बाद कि यार ऊपर से हम स्क्रीन के सामने कोडिंग कर रहे हैं, दैट इज और मतलब एक है कि हेडेक वाला काम हो जाता है। फिर आके हमें एक नई चीज़ों की पढ़ना, तो ऑलरेडी ये बहुत है कि, और यहाँ पे चूक हो जाता है बच्चों से कि यार ठीक है, सुन लिया बहुत सारे लोगों से यार SOIT अच्छी जॉब है, अप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम दिया किसी वजह से नहीं हो पाया, दैट इज स्किप आउट। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे पास देखने को मिलता है। लेकिन ये आपको रुकना नहीं यार, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वी हैव ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस ढूंढना होगा क्या क्या आगे चीजें। अभी आपके पास IBPS है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB, लॉट्स ऑफ, और इसके अलावे गवर्नमेंट में अदर भी IT के ऑप्शंस होते हैं। उसके लिए आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर आपने कहीं से, वी हैव लॉट्स ऑफ सोर्सेज है दैट कि आप फाइंड आउट कर सकते क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो ये है कि आप कंसिस्टेंसी करके, जैसे अनन्या ने बोला कि हमने कंसिस्टेंसी के थ्रू इसको अचीव कर लिया, तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, तो आपके लिए, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ QRE सेगमेंट जो होता है, अगर IT तो ठीक है, IT आपने मेरी वीडियो वगैरह देखा, कंप्लीट कर लिया, आप IT स्टूडेंट है, लेकिन QRE चूंकि आपके लिए अननोन टर्म था, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर उसके लिए मैंने इसकी सीरीज ज्वाइन की अड्डा के, एंड Okay. प्रॉपर, बिकॉज हमारे बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्पीड, तो वो Okay. स्पीड मेंटेन करने के लिए मैंने प्रैक्टिस किया और रेगुलर प्रैक्टिस किया, सो दैट वो विद टाइम इंप्रूव हो जाए। तो उसको बस यही था कि मैं प्रैक्टिस करती रही और विद टाइम मुझे दिखता रहा कि हाँ मेरी स्पीड इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इसमें सर वही मेन है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी स्पीड बढ़ेगी और उतने चांसेस है कि आप ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे और आपके उतनी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ये बता सकते हो कि एग्जाम आज आपका सिलेक्शन हो गया, इससे पहले आपने कितने प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किए होंगे? एक सर वन एन एवरेज। सर आई थिंक काफी लाइक ऑन, मतलब अगर मैं एक मंथ में बोलूँ तो मैं हर वीकेंड, इवन लाइक हर वीकेंड मेरे 2 तो हो ही जाते थे प्रैक्टिस सेट। ओके, मतलब एक और वीक 2 करते थे। हाँ, तो और अगर बीच में लाइक टाइम मिलता था, वीक, बिकॉज वर्क डेज कई बार हमारा बहुत हेक्टिक रहता था, तो उसमें अगर होता था कि जो भी टाइम है, अगर रीजनिंग हो रहा है, थोड़ा ऐसा भी प्रैक्टिस किया कि रीजनिंग, जैसे मेरा इंग्लिश अच्छा था पहले से, तो मुझे क्वांट और रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा वर्क करना था, तो उसको मैंने ज्यादा टाइम दिया। फिर बीच बीच में इंग्लिश भी किया, तो ऐसा उसको मैनेज किया कि जो मेरी वीकनेस है उसको मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकूं। ओके, मतलब आपने पहले अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करा कि कहाँ, जाहिर सी बात है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो मेरी जो उंगलियां वीक है उस पर मैं काम करूंगा। तो आपने वीकनेस फाइंड आउट, उस पर कंसिस्टेंसी काम किया। और ये फैक्ट है यार कि आप सब कुछ, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, किसी इंग्लिश अच्छी होती है, कोई ऐसा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता कि मैं बोलता हूँ एवरीथिंग इज ओके, कोई नहीं बोल सकता है। तो आपको अपने वीक पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, दैट इज अ गुड थिंग। तो आपका ये था। अब मैं थोड़ा आना चाहूंगा यहाँ पे कि जो IT वाला पार्ट होता है, तो जो भी नए स्टूडेंट आते हैं इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, उनके दिमाग में ये बड़ा चलता रहता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। तो इसके लिए आपने क्या किया था? सर IT के लिए अगर आपकी स्ट्रीम है, लाइक अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन किया तो आइडिया तो रहता है उसका पहले से, बट उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, क्योंकि उससे आपको लेवल का आइडिया लगता है कि हमें किस लेवल का पढ़ना है या कितनी चीजें पढ़नी है उसमें। और नोट्स भी जो अवेलेबल थे वो मैंने प्रेफर किए, तो उससे मुझे एक कंपाइल्ड सब चीजें मिली जिसको मैंने पढ़ा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वही प्रैक्टिस करते करते, मॉक अटेम्प्ट करते करते, IT के भी मॉक्स मैंने अटेम्प्ट किए देखने के लिए कि कितना मैं स्कोर कर पा रही हूँ जितना चाहिए। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे प्रिपरेशन। आपने IT का कितना मार्क्स दिया होगा आपने? IT का तो सर, बिकॉज उसमें क्या है कि हमें स्पीड बहुत इजीली मैटर भी, हम हाँ, कर लेते स्पीड, हैं, तो हाँ, वो आई थिंक मैंने वीक में 4 दिए हैं, हर वीक, मतलब लाइक मंथ में मैंने 20 मॉक्स दिए IT के लिए। मंथ में आपने 20 मार्क्स दिया है। Yes. अपकमिंग स्टूडेंट एक बार जरूर सुनिएगा, इन्होंने मॉक को कितना इंपॉर्टेंट है, एक मतलब लगभग 20 मार्क्स इन्होंने कंप्लीट किया, दैट इज द की एलिमेंट। आपने पहले सारे वीडियोस को देख के एक समराइज नोट्स करा, उसके बाद फिर आप मॉक की ओर गए। यस सर। ये रहा आपका। ये बड़ा मजेदार है यार कि ये प्रिपरेशन का तरीका भी होता है कि पहले आप सिलेबस डाउन सॉर्ट आउट कर ले, सिलेबस के बाद उसका कंप्लीट नोट्स बनाए, जितना भी टाइम लगता है, फिर आप मॉक पे करें। हमेशा एक IT में हमेशा एक बना रहेगा, आपको आप बता, जैसे मैथ रीजनिंग के साथ एक सीन है कि भाई ये सिलेबस है इतना, इसमें क्वांट मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट है, ये पजल है, ये है कि सिलेबस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि IT के इतने सब टूल्स होते हैं, इतने सब टूल्स होते हैं। आप अगर प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो, कभी प्रोटोकॉल का पोर्ट
नंबर होता है, कभी उसका सपोर्ट होता है, ये अलग अलग चीज़। तो आप कितना डेप्थ में जाओगे उसकी कोई सर्टेनिटी होती नहीं है, तो बच्चा वहाँ पे एक चौक कर जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब मॉक पेपर लगा रहे होते हैं तो नई नई चीज़ों को आप ढूंढ के लाते हैं, ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब एक बात बताइए कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं एंड ऑल दैट। ओके सर, मेरी मदर जो है वो टीचर है साइंस ओके। की ओके। एंड माय फादर वर्क्स इन अ लाइक इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, तो ओके। वो एज केमिस्ट वर्क कर रहे हैं। एंड ओके। बाकी मैं घर में बड़ी हूँ, तो मेरे सिबलिंग्स हैं 2। अच्छा, तो तो अब आपसे उनको इंस्पिरेशन मिलने वाला है कि ये हाँ हाँ सर, मतलब ये है कि उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, और जो मेरे आसपास के, बिकॉज ये जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैं रहती हूँ ये ऐसे बहुत ज्यादा मेट्रो काइंड ऑफ नहीं है, तो यहाँ ओके। पे लोगों को ऐसा मिथ रहता है कि हम पढ़ेंगे तो होगा नहीं होगा, डाउट होता है, तो जब वो अपने बीच में किसी को देखते हैं तो वो अलग मोटिवेशन हिट करती है। ये बहुत अच्छा बात आपने बोला कि हाँ, अगर सामने रिजल्ट दिख रहा है कि इसने कर लिया तो भाई हम भी कर सकते हैं। आपके सिबलिंग क्या कर रहे हो, वो अभी कितने बड़े हैं, उनके लिए क्या उनका टारगेट है, कुछ उनके बारे में बताएंगे आप? हाँ सर, हाँ सर मेरी एक बहन है, वो ऑलरेडी मास्टर्स कर चुकी है फ्रॉम BHU इंग्लिश ऑनर्स, तो शी ओके। इज प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF। ओके। एंड मेरा भाई है, वो छोटा है अभी, तो ही इज इन 10th क्लास, तो ही हाँ, इज लुकिंग फॉर IIT, मतलब ऐसा उसने सोचा IIT क्रैक करने का आगे चल के। ये बहुत अच्छा। एक बात बताइए, बीइंग आप चूंकि एक इंजीनियर हैं, ऑलरेडी आपने बीटेक किया है, तो थोड़ा सा बीटेक वाला लाइफ ना ये होता है कि मिस मैच हो जाता है। लोग ये धारणा बना के रहते हैं यार कम पढ़ो, ठीक है नंबर आ जाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत है कि यार हमें कॉलेज की पढ़ाई को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए अगर आगे हम करियर परस्यू करना चाहते हैं। मैं इस प्रिपरेशन को लेने अपकमिंग स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूंगा कि इसको आप कैसे लेंगे। सर पहले तो अगर हमें स्टार्टिंग से क्लियर हो कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, लाइक किसी को हाँ। अगर मास्टर्स परस्यू करना है, MBA वगैरह, तो वो हाँ। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का प्रिपरेशन करता रहे। अगर किसी को हाँ। गेट देना है, तो अगर हाँ। वो थोड़ा क्लैरिटी हो तो आप सिलेबस उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और अगर हम अपना, लाइक मेरे केस में क्या था कि हमारे कॉलेज में सब इसको काफी इंपॉर्टेंस देते थे सिलेबस हम्म। को, तो हमारा ऑलरेडी एक बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग था कि हमने बीटेक अच्छे से पढ़ा था, तो उसका कहीं ना कहीं आगे चल के जब आप प्रिपरेशन करते हो तो वो फायदा मिलता है, स्पेशली अगर आप गेट या ऐसे किसी एग्जाम में जा रहे हैं जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको मतलब बीटेक का अपना सिलेबस ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, बट आप उसको थोड़ा सीरियसली पढ़ें, ताकि मतलब आपको आगे जाके फिर से पूरा उठा के ना पढ़ना पड़े स्क्रैच से। एक क्वेश्चन में, आपका कॉलेज का नाम क्या था एक बार बताइएगा बच्चों को आप। हाँ सर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर में। गोरखपुर, ये गोरखपुर जैसे शहर से इन्होंने बीटेक किया है। अब एक बच्चों में ये बना रहता है कि ये मैं सिर्फ आईटी ऑफिसर के बारे में बात नहीं करूंगा, फॉर द ऑल द मासेस, कि अगर हमने आईआईटी बीएचयू अगर नहीं करा फ्रॉम नॉट फ्रॉम द ग्रेड ए कॉलेज, तो दैट विल नथिंग, वी हैव ऑप्शंस। तो इस पे आपका क्या पॉइंट होगा कि यार ठीक है मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, मेरा एनआईटी में नहीं हुआ, तो अगर मैंने किसी और कॉलेज से बीटेक किया जैसे कि आपने गोरखपुर से किया, तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि संख्या आईआईटी में कम है, इधर संख्या ज्यादा है बच्चों की में, तो बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरा यहाँ नहीं हुआ एडमिशन, ये नहीं हुआ एडमिशन। तो इस पे क्या कहना होगा कि यार अब जहां पे एडमिशन हुआ है वो हो चुका है अब, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा एक? मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने करंट इस पे ऐसा मत सोचिए कि अभी नहीं हुआ तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, या जो आईआईटी में उसी को मिलेगा, ये सब मिथ है। ये हम मुझे भी उस पॉइंट पे लगता था कि अगर मेरे टायर 3 कॉलेज है तो आगे चल के, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आपको क्लियर है कि आपको क्या करना है, अगर आप प्रॉपरली उसमें अपना वर्क कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली मिलेगी सक्सेस। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप आईआईटी में नहीं हो या आप किस कॉलेज से हो, बस कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखो कि नहीं हो जाएगा अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो। अब अनदर थिंग, फ्रॉम द, आप अभी जेनजी जनरेशन से हो आप, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड ऑल द, तो हाउ कैन हैंडल दिस, क्योंकि इसके बिना आदमी रह भी नहीं सकता। अगर मेरे पास फोन नहीं है दैट मीन्स हम नथिंग है, मेरी पढ़ाई भी नहीं होगी। आज आपने सिलेक्शन लिया, फोन है तभी आपने सिलेक्शन ले पाया, तो इसका मतलब मैंडेटरी गैजेट, तो आप बाकी उसी फोन में इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, और तो यूट्यूब, जिस यूट्यूब पे आप मेरी क्लास देख रहे थे उस यूट्यूब में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई है, तो हाउ कैन यू मैनेज दिस थिंग? सर जब आप मतलब किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप यूज भी कर रहे हो तो आपको आता है कि नहीं ये टाइम जो मैं यूज कर रहे हैं ये शायद सही जगह नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन भी रहता है, और बेटर होगा कि ये सब जो एप्स है अगर आप अनइंस्टॉल रखें,
तो बेटर रहेगा। और बाकी यूट्यूब वगैरह पे ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन चलता है, बट अगर आपका मेन फोकस क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप वो डिस्ट्रैक्शंस ओवरकम कर लेते हैं विद टाइम। तो थोड़ा स्टार्टिंग में होता है कि जब आप ऐसा किसी एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं तो आपको टाइम लगता है समझने में, लेकिन अगर आप सच में सीरियस हैं, फोकस्ड हैं, तो फिर वो अपने आप ओवरकम हो जाती है धीरे धीरे। अच्छा, मतलब यही है कि आपको एक फोकस बना के रखना पड़ेगा कि कैसे ये काम करना है। फिर अगर मेन मोटो ही मेरा है कि मेरा सिलेक्शन है, तो बाकी की चीज ऐसे ही ओवरकम हो जाएगी। ये हाँ पॉइंट है। एक पॉइंट और मैं आपको जानना चाहूंगा कि यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम द लास्ट 2021 टू 2024, यानी कि 4 साल का आपका लगभग वर्किंग एक्सपीरियंस है। इन बिटवीन आपने 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट की, आप काम भी कर रहे हो, आप ऑफिस भी जा रहे हो, घर भी देख रहे हो, तो हाउ कैन टाइम मैनेजमेंट ये कैसा आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने टेस्ट भी लगाया, आपने बोला कि मैं इतने सारे, जैसे आईटी का आपने बोला कि मैंने हर महीने मैंने 20-20 टेस्ट लगवा दिया, मतलब पूरा अगर उतना हम बात करें तो ह्यूज अमाउंट ऑफ टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, उसको एनालिसिस किया, नोट्स बनाया, और आपने जॉब छोड़ा नहीं इन सारे। यस तो हाउ कैन यू मैनेज दिस थिंग? सर, जैसे कि स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो एक हमारा शेड्यूल होता है, हमें समझ में आता है ठीक है 9 आवर्स या 8 आवर्स जो भी हमारे जा रहे हैं। तो जैसे सपोज अब मुझे ऑफिस जाना है 11 o'clock या 10 o'clock पे, तो हम मुझे पता है सुबह मैं उठ के वो टाइम 2 घंटे का, तो मैंने बीच बीच से ऐसा टाइम निकालना शुरू किया कि ठीक है मुझे लंच ब्रेक में मिल रहा है इतना टाइम, तो आई कैन यूज दिस हाफ एन आवर। ऐसा नहीं सोचा कि 10 ही मिनट है तो इसको वेस्ट कर देते, जहां से भी टाइम गैदर हो पाया वहां से टाइम निकाला। और फिर एक जो फिक्स हमें पता होता है टाइम, जैसे वीकेंड्स पे पता है हम पूरे डे फ्री हैं, तो वहां पे फोकस किया कि वीकेंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, सो दैट अगर वीकडेज में थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो रहा है तो वो मैनेज कवर कर हो जाए। तो आप मतलब जो आपके ब्लैंक स्पूट्स पढ़ते थे उस पे आप काम ज्यादा करती थी, ये आपका था पूरा ये इन ड्यूरेशन पे, और फोकस एक था कि हमें ये करना है, अब जहां भी टाइम मिला उसको मैं यूटिलाइज कर लूंगा, यही था आपकी जनरली। हाँ एक थोड़ा मैं और आगे जाना चाहूंगा कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो एक है कि आज के डेट में अगर मैं मानता हूं ना, तो जिस खासकर मैं आईटी का टीचर हूं, तो आईटी के बारे में तो ऑफलाइन रिसोर्सेज नहीं के बराबर है, मैंने भी पूरा इंडिया देखा है, सुना है। तो एक ये बताना कि सर ऑनलाइन रिसोर्स से प्रिपरेशंस करके सिलेक्शन लेना, तो इस पे ट्रस्ट लाना कैसा, क्योंकि बच्चों में ये कभी कभी यार नहीं होता है, यूट्यूब से नहीं होता है या ऑनलाइन पेड क्लासेस से नहीं होता, तो इस पे आपका क्या परसेप्शन होगा कि यार दिस इज द फैक्ट, सिलेक्शन है, रिजल्ट है आपके सामने, इस पे आपका क्या परसेप्शन होगा? सर ये है कि अगर ऑफलाइन है ठीक है, बट बिकॉज मोस्टली आजकल लोग क्या होता है कि जॉब वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता कि हम ऑफलाइन करें। तो ऑनलाइन पेड क्लासेस में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, वो ऐसा नहीं है, बस एक हमारे माइंड में रहता है कि नहीं ये बेटर है ये बेटर है, बट गाइडेंस हमें अच्छी मिलती है ऑनलाइन भी। तो अगर हम उसको एक बिलीव रख के करें, और इन द एंड पढ़ना हमें खुद ही है, हमें अपने ब्रेन में सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आजकल तो ऑनलाइन भी है इतने सारे मटेरियल्स एंड जैसे अड्डा 24/7 है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन कंफर्टेबल है। अगर आपको ऑनलाइन, इसका मत सोचिए कि नहीं ऐसा होगा या अगर हम इसी वे से करेंगे तो ऐसा होगा, वो अगर आप कहीं से भी करेंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही ज्यादा प्रिविलेंट है देन ऑफलाइन, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं हो पाता है सबके लिए जाना। तो आप मतलब बिल्कुल ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि ड्यूरिंग प्रिपरेशंस आप हमारी वीडियोस को सर्च कर करके कैसे कैसे वो टाइम मैं जानना चाहूंगा कि कैसे उसको करते थे, कि गए रेगुलेटरी बडी के चैनल पे गए, यूट्यूब वीडियो सर्च किया, फिर नोट्स बनाए, कैसे वो करते थे आप? सर पहले तो वही, जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो आपके वीडियोस मुझे काफी मतलब यूट्यूब पे दिखे भी और हेल्पफुल भी लगे, तो मैंने उससे स्टार्ट किया कि गाइडेंस यहाँ से लेना है, बिकॉज एक लगा कि नहीं ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में मुझे सारे जो डाउट्स एज अ स्टूडेंट होते हैं हमारे एस्पिरेंट, वो सारे क्लियर हो रहे थे। तो वो मेरा ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि मुझे सिर्फ अड्डा के ही अपने यूट्यूब पे दिखते थे सारे फीड में। तो ऐसा करते करते जो भी नई वीडियो आई उसको तुरंत मैं चेक करती थी कि क्या है, और बिकॉज रेगुलर पढ़ती थी तो कुछ भी नया आता था तो उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने का या कवर अप करने का नोट्स बनाती थी। तो काफी सर ऐसा करते करते फिर हो गया। मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल, जब आप देखो यूट्यूब पे आपके एंटरटेनमेंट वीडियो भी है, यूट्यूब पे आपके एजुकेशनल वीडियो भी है, तो बीइंग जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज मैं भी ऐड, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो यार हमारे पास ना जैसे इंटरटेनमेंट के लिए किसी वीडियो पे आप जा रहे हो ना, तो आपका हो सकता है कि एक वीडियो में आपकी जरूरत पूरी हो जाए,
एक वीडियो है, मुझे कोई कॉमेडी क्लिप देखना है, कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप एकेडमिक प्रोसेस के जाते हो, यार मुझे सिलेक्शन लेना है, ये एक लंबी प्रोसेस है, तो आपको पूरे चेन के साथ जाना होगा। आप मेरी एक वीडियो देखिएगा, उसमें 2 सवालों का जवाब मिलेगा, फिर दूसरी वीडियो देखिएगा, उसमें 3 सवालों का जवाब मिलेगा। तो ये टिल जब तक आपका काम हो ना जाए, जब तक आप ये अनन्या वाली सीट पे बैठ ना जाए, तब तक आपको सारी वीडियोस पे जाना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रस्ट। आपको ये ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। बीइंग ए मेंटर, मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग भी, मतलब मैं 10 सालों से पढ़ा ही रहा हूं। 2019 के आसपास से, मतलब ऑनलाइन जब बूम आया, कोविड से पहले मतलब ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया था। तो ये एक पॉइंट था कि उससे पहले भी ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, और फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाना, जब ऑनलाइन डिमांड बढ़ गया तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये बनता है कि मेरे दिमाग में, मैं टीचर हूं, आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम नॉट ए क्रिएटर। सामने जो मेरा वो स्टूडेंट है, ये मैं, उसकी जरूरत ये है, मुझे उसके अकॉर्डिंग कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे एक मेरा पॉइंट होगा कि आप ना एक वीडियो पे मत जाइए, आप सारी वीडियो को देखो और ट्रस्ट बनाओ ना यार। आप लगातार बने रहोगे तो रिजल्ट आपके सामने ही दिखता है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जैसे पहले ही लाइन में अनन्या बोला कि कंसिस्टेंसी, और बाकी आपको मिलेगा ही। और वन समरी यही है कि मेरा कंट्रीब्यूशन अनन्या का सिलेक्शन में मात्र 10 से 20%, 10% भी मैं बोल रहा हूं तो ज्यादा बोल रहा हूं, बाकी 90% इस बच्ची का ही काम है। सब इसने किया है। मेरा बस था कि इस चीजों को सेप दे देना, कि राइट टाइम राइट थिंग राइट टाइम पे प्रोवाइड कर देना इस बच्चे तक, ये मेरा काम था। तो अगर उसके लिए आपको हर दिन मेरे पास रहना पड़ता है, आप मतलब जो भी चीज बोलता हूं, हो सकता है कि कभी आपको हार्ड वर्ड भी बोल, लेकिन आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और काम करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने ऐसे मिलता है। तो अनन्या, एक बात और मैं कहना चाहूंगा यार, कि अब आगे आने वाले समय में आपके क्या करियर अपॉर्चुनिटी, अभी तो चलो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हो, सिस्टम मैनेजर जाओगे वहाँ पे, अब आपको वहाँ पे टेस्टिंग के लिए मिलेगा या फिर आपको इंफ्रा सपोर्ट के लिए मिलेगा, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो कुछ दिनों में आपका डिसाइड हो जाएगा। आगे अपनी करियर को कहाँ देख पा रहे हो आप? सर अभी तो बैंक में हूँ, तो ऐसा है कि आगे और भी जो प्रमोशंस वगैरह इंटरनल एग्जाम्स है, अभी नेक्स्ट Okay. उस पे टारगेट है कि वहां पे ऐसा सीखने को मिले। बिकॉज बैंक का काम काफी सिक्योरिटी एंड इधर साइड में ज्यादा इनका एम्फेसाइज रहता है। तो वही है सर कि अभी के लिए तो ये लग रहा है कि हाँ बैंक में जाना है, अच्छे से जो भी डोमेन है वो लर्न करके आगे देखना है फिर कैसा रहता है। तो मेरे स्टूडेंट में बता देता हूं कि जैसे अभी मैंने, मेरे जो एक्स स्टूडेंट हैं उसकी वीडियो मैंने करी थी, तो उनका वर्क एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी आने वाले 6 महीने के बाद मैं अनन्या का भी वर्क एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एक बच्चों के बाद क्यूरियोसिटी होती है कि यार काम क्या होता है बैंक में अंदर एज IT ऑफिसर। तो हम तो बताते रहते हैं, और मैं, मेरा इनपुट यही है कि जो मेरे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं वो मुझे बताए, सर ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो आने वाले टाइम में ये, इनसे भी मैं आपको इनपुट दूंगा कि क्या एक्चुअल में वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो ये इनका रहेगा यहाँ पर। अब एक पॉइंट बताइए कि इन योर सिलेक्शंस व्हाट इज द रोल ऑफ अडा 24/7 अस? सब रोल तो बहुत था, बिकॉज बहुत कम ऐसे इस पे मिलते हैं जो हमें प्रॉपर प्रिपरेशन, लाइक आईटी का भी, जनरल अवेयरनेस का भी। तो ये काइंड ऑफ कलेक्टिव, ये है आपका बुक है जहां से आप सब कुछ, मतलब नोट्स, एंड नोट्स भी ऐसे है कि वो एकदम कंपाइल्ड नोट्स हैं। लाइक आपको ऐसा नहीं कि पूरा जाके सर्च करना है, आपके पास सीधा बुलेट पॉइंट्स है, वो मेमोराइज करने में भी इजी है और आपका टाइम भी सेव होता है। तो उससे मतलब आपने एक बुक बता दिया ये, कि ये कंप्लीट बुक है आपका। सर ऐसा है कि इससे मतलब काफी हेल्प मिली। कॉम्प्लीमेंट। तो सर बहुत अच्छा लगा, मतलब लाइक ऐसे आपके वीडियोस देखे थे और लगा मतलब ये काफी हेल्पफुल मुझे था। तो बहुत मतलब हेल्प तो सर काफी मिली, बिकॉज आपको कुछ तो ऐसा मटेरियल चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक तो गाइडेंस आपको अच्छा चाहिए जिसको आप फॉलो करके आगे बढ़ सके। चलिए, ये तो बहुत। आप एक बात बताइए कि अगर वो बच्चे जो अपकमिंग स्टार्ट करेंगे, यू आर द रोल मॉडल फॉर अपकमिंग एस्पिरेंट, यू आर द IT ऑफिसर फ्रॉम द IT बैकग्राउंड, फ्रॉम द, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत गोरखपुर या स्मॉल सिटी है, तो स्मॉल छोटे शहर से लेके इतने दूर तक पहुंचना, तो अपकमिंग स्टूडेंट के लिए आप अगर कुछ मैसेजेस शेयर करना चाहूंगा, वो मैसेज क्या होगा? कि आप मतलब जब भी कुछ सोच रहे हो, पहले तो कभी ऐसा मत सोचना कि करंट में हम यहाँ पे हैं तो वी कैन नॉट एम फॉर इट। यू कैन डेफिनेटली एम फॉर इट, आप जहां भी कहीं हो। और जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखो, ये मत सोचो कि होगा नहीं होगा। बस अगर आप कर रहे हो तो वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आपको जरूर चीजें मिल जाएंगी। और खुद पे बिलीव रखो, और अगर आपको कहीं फेलियर मिल रही है इनिशियली, तो इसको ऐसे लो कि ठीक है, इट इज अ जस्ट स्टोन फॉर माय सक्सेस। बिकॉज वहीं से आपको समझ में आता है कि आप क्या लैक कर रहे हो, आपकी फेलियर या क्या हमें इम्प्रूव करना है। तो उसको एज अ फेलियर नहीं लेके एज अ स्टेप लेके चलेंगे, तो वो ऑप्टिमिस्टिक भी इंसान रहता है और उसको हेल्प मिलती है आगे के लिए।
यहाँ पे ना एक पॉइंट मेरे को बड़ा दिमाग में अचानक आ गया कि ठीक है आप में ये इंस्पिरेशन, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट आता होगा नहीं तुम्हारे लाइफ में, मतलब ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, कि यार अब नहीं होगा। हाँ। ये होता है मतलब अभी नहीं आगे भी होगा कि पूरे के पूरे 30, अगर मैं एक वीक के बारे में बात करता हूं तो ये साइकोलॉजिकल है कि वीक का अगर 5-7 दिन मेरे पास है तो 1 से 2 दिन मेरे फेवर का नहीं होता है। ठीक है, अब मैं कोई भी काम करता हूं, ये साइकोलॉजिकल है। तो उस पॉइंट को आप कैसे डील करें, यार मेरा अब नहीं होगा, लोग भी बोल रहे हैं, मतलब 2-3 रिजल्ट भी मेरा फेल हो गया, तो वो पॉइंट कि जब मेरे को लोगों बोल रहा है कि नहीं होगा तुमसे, हाउ कैन यू ओवरकम दैट पॉइंट? उसमें यही है कि आपको ठीक है सोचना है कि ऐसा नहीं है कि जो कभी सक्सेसफुल हो रहा है तो सबने एक ही अटेम्प्ट में किया। अगर आपको कहीं फेलियर मिल रही है तो उसको आप ऐसे लेके चलो कि ठीक है, कभी कभी कुछ डेज तो किसी के भी गुड और बैड में डिवाइड रहते हैं, लेकिन हमें वो डेज को ऐसा सोचना है कि ठीक है, हम नेक्स्ट डे तो हमारा न्यू डे है, तो हमें उस डे में पूरा पॉजिटिविटी रख के जो चीजें लैक हो गई हैं उसके बारे में, क्योंकि सर एज अ एस्पिरेंट दिक्कत यही होती है कि हम फोकस्ड हो जाते हैं कि ये चीज नहीं हुई, लेकिन अगर हम वहीं अपना फोकस हटा के थोड़ा पॉजिटिव चीजों पे लाते हैं तो हम ओवरकम कर जाते हैं उस चीज को। तो वहां पे आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं ये डेज में मेरा नहीं प्रिपरेशन, या सपोज मैंने भी कभी प्रिपरेशन की तो वीक में किसी किसी डेज मेरी तबियत खराब हो गई, नहीं प्रिपरेशन हुई, तो ठीक है नेक्स्ट डे उसको ओवरकम करने का ट्राई किया कि ठीक है अब जो टाइम है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लेती हूँ। तो वो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप आसपास देखते हैं, आपको लगता है इसने प्रिपेयर किया नहीं हुआ, मेरा होगा कि नहीं, वो डाउट्स आते हैं, बट उसमें आपको ये रखना है कि क्यों नहीं होगा, मतलब अगर हम प्रिपेयर करेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो आपको ऐसा सोच के पॉजिटिविटी के साथ जो भी आपका सिलेबस है आप अपना बेस्ट वर्जन दीजिए, तो वो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलेगी। During that journey, how much important the role of parent and your mentor, teachers? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही होते हैं जिनसे हम गाइडेंस लेते हैं, वही होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं। तो मेरे भी लाइक पेरेंट्स भी थे, तो उनको भी मैं ऐसा बोलती थी तो वो कहते थे नहीं मतलब यू स्टे कॉन्फिडेंट एंड होगा। तो वो आपको एक पॉजिटिव, जो भी आपको जिससे भी आपको अपने फ्रेंड से पॉजिटिव ये मिल रहे हैं, आपको मेंटर से मिल रहे हैं अपने, तो वो हमेशा आप सुनिए और उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और हमेशा मतलब ये है कि जहां भी आपको पॉजिटिविटी मिले वो बिल्कुल आप उसको गैदर कर लीजिए कि हाँ ये इंसान से मुझे अच्छा मिल रहा है, तो आप उसकी सारी एडवाइस ले लीजिए अच्छे से। बिल्कुल। अभी क्या आप अपने पेरेंट्स से हमें मिला सकते हैं, अगर इफ इज पॉसिबल? आ, हाँ सर मिलवा सकते हो, ओके। बट आई हैव टू टेक अ बिट पॉज, तो उनको मतलब लाइक मैं घर में ही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, तो अगर अभी मिला सकते दैट इज गुड थिंग, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट थोड़ा सा मैं सिलेबस की ओर जानना चाहूँगा कि जब हम प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं तो एक है कि आईटी का सिलेबस है, तो आपका अगर बीइंग ए अपकमिंग एस्पिरेंट के लिए आप फोकस करोगे सर ये टॉपिक पे आपको काम करना चाहिए, इन पॉइंट पे काम, तो वो क्या टॉपिक होगा, क्या यूनिट होगा, किस सब टॉपिक होगा जिसपे बच्चों को काम करना चाहिए अगर वो एक एज ए आईटी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं? तो पहले तो लाइक प्री मेन जो क्वांट अपना है वो आप उतना तो पढ़ लीजिए कि आपका कट ऑफ इजिली क्लियर हो जाए। और आईटी में ये है कि कुछ हॉट टॉपिक्स है, लाइक जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है वो ज्यादा पूछा जाता है, और आपका जो प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चन है लाइक पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो वो बेसिक क्वेश्चन मतलब आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें बहुत ही टफ कुछ आ रहा है, बस ये कि वो चेक करते हैं कि आपको नॉलेज है कि नहीं, एक एवरेज नॉलेज है कि नहीं आपको सारी चीजों की, बिकॉज आप एज आईटी वर्क करेंगे। तो जो भी ये सब टॉपिक्स है लाइक क्लाउड है और लाइक अड्डा 24/7 है, तो उसमें आपको मिल ही जाएंगे सारे नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये है कि आपको मतलब बस बेसिक जो कुछ कुछ चीजें, बिकॉज कुछ चीजें ये सब जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा पैरेलल जो भी आपको टीचर्स हैं आपके उससे गाइडेंस लीजिए, तो वो आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। मतलब अगर जो मतलब आपके मेंटर आपको गाइड कर रहे हैं, जिन जिन टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं उस पे काम कीजिए, दैट विल गेट सक्सीड। एक पॉइंट आपने, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज पॉइंट पे जाऊंगा, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला एक पॉइंट ऐसा है जो हमेशा अनसर्टेन रहता है। मतलब इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो चूंकि सिर्फ सिलेबस कहीं है नहीं स्पेसिफिक, एसबीआई ने सिर्फ सिलेबस दिया था, बाकी आईटी ऑफिसर में ऐसा होता भी नहीं है। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे कवर अप, यानी कि मेरे को पाइथन की भी कुछ मालूम होनी चाहिए, मेरे को सी प्लस प्लस की भी कुछ मालूम होनी चाहिए, सी पे मालूम होना चाहिए, जावा ये तो बैकएंड हो गया, फ्रंट पे चला जाता है एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो इन सारे चीज़ों को आप कैसे डील किए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना सारा है लेकिन उससे आना है 4 से 5 ही क्वेश्चंस, तो इस इतना सारा को आप कैसे कंक्लूड करते थे?
सर मतलब इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई C++ जावा, तो हम्म, उसमें अगर आउटपुट काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो जनरली सिंटेक्स का लगभग सेम ही रहता है वो। तो अगर आप एक समझ रहे हैं, या अगर आपका पाइथन है तो पाइथन भी काफी रीडेबल है, तो उसमें अगर आप कर रहे हैं तो एक आउटपुट का आप चेक कर सकते हैं, प्लस आप जो बेसिक मेथड्स होते हैं उसके बेसिक फंक्शंस होते हैं वो आप ऊपर से एक ओवरव्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको आती होगी जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, और जो एक दो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसको आप एज अ बेसिक देख सकते हैं कि कौन कौन से मेथड है, और आउटपुट जनरली सिंटेक्स सब में सेम ही रहता है। अगर आपकी फॉर लूप है तो वो वैसे ही वर्क करेगी, पाइथन में भी जावा में भी। तो वो अगर आप बेसिक देख लेंगे तो आपका उतना हो जाएगा उसमें। ओके, मतलब आप एक कोई भी आपका एक कंप्लीट होना चाहिए और उसी पे बेस्ड करके आप अगर काम करें, जरूरी नहीं कि सबको 1 to Z ही करना, लेकिन एक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। वो आपका कुछ भी हो सकता है जो आपका, सारी सी बात है, अपनी एक हथियार स्ट्रांग होनी चाहिए। एक एक होना कि ये मेरा टूल्स है, इस पे तो मैं मास्टर हूँ, इससे कुछ भी पूछ लो मैं तैयार हूँ। बाकी उसी पे बेस्ड आप काम कर सकते हैं। ये आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डील करते हैं। तो चलिए, ये बहुत अच्छा रहा कि अपकमिंग स्टोरी इतनी चीजें बता। अब मैं एक जानना चाहूंगी पूरी, जैसा आप अपनी लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरी जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे, अपकमिंग स्टूडेंट के साथ। अब आप एक आईटी ऑफिसर बन गई हैं, तो कौन सी स्टोरी है आपकी लाइफ की जो इंस्पायरेबल है टू ऑल ऑफ स्टूडेंट? सर एक चीज जो मैंने नोटिस की है ना, कि जब भी मतलब हम ऐसा कॉलेज टाइम में होते हैं तो हमें बहुत सारे फील्ड्स दिखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि लाइक क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उस टाइम पे बच्चे ऐसा हो जाते हैं कि ये भी है ये भी है, तो आप मतलब आपको जो समझ में आ रहा है कोई चीज आप एक उठाइए। ऐसे मैंने भी स्टार्ट किया था कि मुझे मास्टर्स MBA करना है या फिर ये करना है। आप जब स्टार्ट करेंगे आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो सिलेबस देख के आपको समझ में आएगा कि आप कौन सा सिलेबस आपको कंफर्टेबल है। लाइक अगर आपकी क्वांट वगैरह अच्छी है तो आप मास्टर्स MBA वगैरह जा सकते हैं, या अगर आपकी ये अच्छी है तो आप ऐसे एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। तो वो देखते देखते आप एनालाइज करिए और उससे फिर आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे करनी है चीजें। जब अनन्या से बात कर रहा था तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपसे लोगों से भी एक बार बात करूं। अनन्या का सिलेक्शन हो गया इसमें, आप लोग का कैसा फील हो रहा है? ये मतलब एक्सप्रेशन मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर बच्चे कुछ कर जाते हैं तो। और जैसे मैम खुद एक टीचर हैं, तो इन्होंने तो एक जर्नी देखी होगी पूरी जीरो से। जी जी। सर मतलब मेहनत तो बहुत कर रही थी, लेकिन मतलब ऐसे 2-3 साल से ट्राई कर रही थी, लेकिन हाँ, वो 2-3 नंबर से रह जाता था तो थोड़ा सा डिमोरलाइज होती थी। तो अब अच्छा। की बार आया तो बहुत अच्छा लगा, दोनों जगह मतलब इसका लगभग हो ही गया। अभी दूसरा वाला एग्जाम था तो उसमें भी इसने कर लिया आईबी है। IBPS में भी उसमें भी मतलब हाँ, वकील लग जाएगा। बिल्कुल, आईपीएस का भी मतलब 29 इसका नंबर है, तो वो जी सर। 21 22 में पिक कर लेगा वो। जी जी सर। आ, हाँ। तो मतलब आप लोग का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा इनके प्रिपरेशंस में? अब सर तैयारी तो इसी की थी, बस हम लोग मोटिवेट करते थे कि नहीं हाँ, मतलब ट्राई करते रहो, कभी ना कभी मतलब होगा, 2-3 नंबर से है तो हो जाएगा। बाकी जॉब के साथ ट्राई कर रही थी, थोड़ा टाइम मतलब वो भी लग रहा था, हाँ। दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उसमें कभी कभी समय बहुत कम मिलता था। में पेरेंट्स में एक आता है ना कि यार उसका हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, ये पेरेंट नहीं वाला नहीं खासकर नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा नहीं, ऐसा कुछ किसी से कम मतलब कंपेयर किसी से नहीं करते थे, लेकिन हाँ ये हाँ, कहते थे कोई और बेटर कुछ हो जाए, क्योंकि हाँ, थोड़ी सी जॉब इस तरह की प्राइवेट वाली मतलब सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी प्रेशर तो रहता ही है। हाँ, हाँ। जैसे कि कोई बात नहीं, कोई ड्रीम देख के उसके पीछे अगर भागना, वो कोई हाँ, अच्छी बात क्या ही हो सकती है, मुझे ये जैसे काम कोरोना चाहिए। टाइम में काफी मतलब इस तरह की जॉब जो थी काफी मतलब हाँ, हाँ। उसमें लोगों की गई, तो थोड़ा था कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कहीं अच्छी जगह हो जाए तो बेटर रहेगा। तो अब मतलब जो अचीव किए तो बहुत खुशी हो रही है, और आप लोग के गाइडेंस की वजह से हुआ ऐसा, तो आपको बहुत बधाई हो। आपको मैम, हम लोग को तो बस थोड़ा सा आप लोग का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। हम लोग लास्ट 1 1.5 साल से जो बच्चे के साथ मेहनत कर पा रहे थे। जी एक, अब आपके आगे जितने भी, क्योंकि ये बड़ी है घर में सबसे ज्यादा, जी जी। सबसे बड़ी है, तो हाँ अब बाकी जितने हमारे घर में बच्चे हैं उनके लिए एक तो नहीं क्लियर हो गए कि भाई वो ये कर सकते हैं, तो उन लोग हाँ का क्या एक्सप्रेशन है कि यार दीदी ने कर लिया है? हाँ, वो तो कर तो अब लिया, लेकिन वो लोग प्रेशर में आ रहे हैं। थोड़ा अच्छे सा प्रेशर में। उनको लग रहा है कि हम पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए, लेकिन ये कि हमने कहा नहीं मेहनत करो हो जाएगा, तो बस ट्राई कर रहे हैं। मतलब बच्चे पे आप लोग को हमेशा स्टार्टिंग से ट्रस्ट था कि बच्ची कर लेगी? नहीं, इस पे हाँ नहीं सर, पूरा इसमें तो विश्वास था। था क्योंकि अपना जो मेहनत था वो अपना मतलब 100% करने की कोशिश करती थी बचपन से ही, मतलब पढ़ाई के लिए मतलब हमें बहुत पीछे नहीं पड़ना पड़ा कि नहीं पढ़ो या कुछ ध्यान दो, मतलब राइटिंग भी अच्छी थी और सिंसियर भी काफी थी। लेकिन ठीक है, जो आज मिला तो मतलब लग रहा है कि हाँ इतने साल की मेहनत का ही साल हो गए पढ़ते हुए,
तो अब लगता हाँ नहीं हाँ कुछ सही मतलब अचीव हाँ। किया है मतलब अभी मिल रहा था, लेकिन जो उसकी मतलब प्रतिभा थी उसके अकॉर्डिंग उतना नहीं था, मतलब लगता था नहीं जितना वो करती डिजर्व करती उतना नहीं मिला है अभी मतलब लेकिन जिसके लायक जाएगी। है, वो बात ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा बच्चा किस लायक है वो मुझे पता है कि ये जी कहाँ जी तक जी, जा बिल्कुल सकता बिल्कुल। है। और ये पेरेंट्स को तो पता होता है। बिल्कुल ये पेरेंट के अंदर ट्रस्ट भी होना। जी नहीं तो जी। अभी के समय में ना ये एक बड़ा चल मतलब ये है, हम लोग सब जगह देखते हैं सोसाइटी में देखते कंपैरिजन वाला। तो जी आपको अपने बच्चे का थोड़ा सा स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा कि मेरा बेटा किस स्ट्रेंथ क्या है। तो ये बहुत अच्छा बात है कि आप लोगों ने ये समझ, चूंकि वो ऑलरेडी आईटी जॉब में थे, ऐसे नहीं कि जॉबलेस थी, वो जॉब कर हाँ रही हाँ, थी। नहीं जॉब में थी तो थोड़ा इसीलिए वो था कि तुम रहते हुए ट्राई कर लो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में भी जॉब में जाने की एज होती है। तो मान हाँ लीजिए एक दो साल हमने कहा और ट्राई कर लो, अगर ठीक है नहीं होगा तो फिर दूसरे जिस फील्ड में उसमें थोड़ा सा और आगे मतलब सोचा था कि और आगे कुछ एजुकेशन हायर एजुकेशन लेने का या कुछ, लेकिन ये था कि नहीं इधर जो ट्राई कर सकते हो जितना कर लो जितना कर सकती हो। तो बस वही था, और बस ये था कि नहीं प्रेशर का भी नहीं डाला कि नहीं तुम्हें करना ही करना है या नहीं करोगी तो मतलब हम लोग कुछ वैसा करते थे, लेकिन ये है कि हाँ अपना खुद ही प्रयास करती रही जहाँ वैकेंसी। तनाव मुक्त होकर बच्चा पढ़ेगा तो सफलता आसानी से मिलेगी उसको। हाँ, ये बहुत जरूरी है और हाँ, ये बस फ्रीडम। अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए बच्चे की हमें क्या करना है। ओके, और बच्चा अगर उस लायक अपने आप को समझता है तो उस टारगेट को अचीव करेगा जरूर वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मतलब ये खुशी देखने के लिए मैंने अनन्या को बोला कि एक बार ठीक है सर। पेरेंट्स को मिला दो यार, कि ठीक है। थोड़ा जरूरी था ये। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ओके मैं सर। अभी ये कहूंगा कि हम लोग आगे प्रोग्राम करेंगे, तो अभी से इनविटेशंस मैं आपको दे रहा हूँ कि आप लोग भी आइएगा यहाँ पे। गुड़गांव हमारा ऑफिस है, यहीं पे हम लोग ठीक। रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, ओके जी, ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक सर, थैंक यू। यू सर, नमस्ते। तो यही मैं चाह रहा था कि ये मैं बताऊं कि नहीं यार, पेरेंट्स का साथ बहुत जरूरी होता है। बच्चे तो करते हैं टीचर पढ़ाए, लेकिन पेरेंट को समझना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये बहुत बिल्कुल। जरूरी बात होती है। दैट्स वाई कि मैंने आपके पेरेंट्स को बुलाया। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि मैम खुद वर्किंग है, सर वर्किंग है ऑलरेडी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक हमसे है बात सर, करने ठीक, के थैंक लिए। यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।